कभी कभी सच और झूठ के बीच की लकीर इतनी धुंधली हो जाती है कि पता ही नहीं चलता। रहस्यमयी जंगल ठीक एक ऐसी ही कहानी है। ये हमें रहस्यों, बलिदान और एक झूठ की असली कीमत के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलकर देखते हैं। और कहानी की शुरुआत ही होती है इस सवाल से जो हमें सीधे मुद्दे पर ले आता है। यह सिर्फ एक किरदार का संघर्ष नहीं है, यह एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सब कभी न कभी खुद से पूछते हैं कि कौन से राज बचाने लायक हैं और कौन से उजागर करने। तो कहानी का हीरो है राजू, रामपुर गांव का एक 18 साल का लड़का जिसके कंधों पर अपने अतीत का बहुत बड़ा बोझ है। वो एक अनाथ है, हाँ, लेकिन उसकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं बल्कि खुद के अंदर आत्मनिर्भर बनने की इच्छा से है। तो राजू की दुनिया है कैसी? देखिए, एक तो उसका अतीत है जो सुलझा नहीं है, जहां उसके पिता रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे और वो घाव आज भी ताज़ा है। उसे पालने वाले सरपंच और उनकी पत्नी ने उसे बहुत प्यार दिया, पर राजू के मन में हमेशा ये बात रही कि वो एक बोझ है। और यही शर्म, यही खुद को साबित करने की बेचैनी उसे उस रहस्यमयी जंगल की तरफ खींच ले जाती है। और बस यहीं से जंगल के उस गहरे सन्नाटे में कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राजू का सामना एक ऐसी चीज से होता है जो न सिर्फ अजीब है बल्कि उसकी जिंदगी के सबसे बड़े राज को सुलझाने का एक खतरनाक वादा भी करती है। जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए, घना जंगल, आप अकेले, और अचानक एक पक्षी इंसानी आवाज में बोलने लगे। रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना? राजू के साथ ठीक यही हुआ। एक विशाल कोयल की आवाज गूंजती है और बस उसी एक पल में राजू की जो साधारण सी दुनिया थी वो हमेशा के लिए बदल जाती है। कोयल का जो प्रस्ताव था वो बहुत बहुत चालाकी भरा था। उसने कोई सोना चांदी का लालच नहीं दिया, नहीं, उसने सीधा राजू के दिल की सबसे कमजोर नस को पकड़ा, अपने खोए हुए पिता को खोजने की उम्मीद। ये एक ऐसा ऑफर था जिसे ठुकराना राजू के लिए नामुमकिन था। तो डील एकदम सिंपल थी। कोयल ने राजू को वो दो चीजें ऑफर की जिनकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। पहला, दौलत, ताकि वो किसी पर बोझ न रहे, और दूसरा, सच्चाई, ताकि उसके बेचैन मन को शांति मिले। लेकिन हां, इस सौदे की एक कीमत थी। राजू को कोयल को एक अजीब से श्राप से आजाद कराना था। और बस यहीं से कहानी का असली ड्रामा शुरू होता है। राजू के पास अब एक राज है और ये राज उसे एक ऐसी नैतिक दुविधा में फंसा देता है जहां हर कदम पर उसकी वफादारी की परीक्षा होती है। देखिए, राजू को खजाना तो मिल गया, लेकिन दौलत के साथ ही आ गई पहली मुश्किल। एक तरफ कोयल से किया वादा कि ये बात राज रहेगी, और दूसरी तरफ उसके अपने सरपंच जिनकी सिखाई ईमानदारी ये कहती थी कि खजाना राजा को सौंप देना चाहिए। राजू अब एक दोराहे पे खड़ा था। लेकिन होता क्या है, राजा तो भाई लालच में अंधा हो जाता है। वो सरासर झूठ बोलकर पूरा खजाना अपना बता देता है। राजू और सरपंच की ईमानदारी के बदले इनाम तो मिलता है, पर बस नाम के लिए। इस नाइंसाफी की वजह से राजू अपना राज बचाने के लिए चुप रहने को मजबूर हो जाता है। और ठीक इसी वक्त जब राजू इस सब में फंसा हुआ था, कहानी में एक और एंट्री होती है, एक रहस्यमयी साधु की, जो बस एक लाइन कहता है और राजू के मन में शक का पहला बीज बो देता है। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां राजू को चुनना है दो बिल्कुल अलग अलग सच्चाइयों में से एक को, और उसका ये फैसला ही ये तय करेगा कि वो हीरो बनेगा या फिर बर्बादी का कारण। कोयल का जो फाइनल स्टेप था वो सुनने में बड़ा सीधा साधा था कि भाई, पूर्णिमा की रात है, एक कांच की बोतल तोड़नी है और मैं आजाद। कितना कितना आसान काम लगता है ना? लेकिन इस छोटे से काम का अंजाम बहुत भयानक होने वाला था। लेकिन तभी एक ऐसा सच सामने आता है जो सब कुछ बदल देता है। साधु और सरपंच मिलकर राजू को जो बताते हैं उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। 10 साल पहले जंगल में एक बहुत ही शक्तिशाली डायन का आतंक था, और उसे रोकने वाला कोई और नहीं बल्कि राजू के पिता मोहन थे, जिन्होंने गांव को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। उन्होंने डायन की सारी शक्तियों को ठीक उसी बोतल में कैद किया था जिसे राजू अब तोड़ने जा रहा था। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। राजू के सामने दो कहानियां हैं, दो रास्ते हैं। एक तरफ कोयल का वो लुभावना वादा और दूसरी तरफ ये भयानक सच। उसे किसे चुनना चाहिए? अब उसका एक फैसला सिर्फ उसकी नहीं, पूरे गांव की किस्मत तय करने वाला था। दांव पर सब कुछ लगा था। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर है। झूठ और सच के इस जाल में बुरी तरह फंसा हुआ राजू आखिरकार
एक चुनाव करता है, एक ऐसा चुनाव जिसके नतीजे बहुत ही विनाशकारी होने वाले थे। और उस एक निर्णायक पल में, जब शक और अपने पिता से मिलने की बेताबी एक दूसरे से लड़ रहे थे, राजू से वो घातक गलती हो ही गई। उसने बोतल तोड़ दी और अगले ही पल कोयल का वो रूप गायब हुआ और सामने खड़ी थी वो भयानक डायन। अब जब तबाही सामने खड़ी थी तो एक बहुत ही कड़वी और दुखद सच्चाई भी सामने आई। इस बुराई को रोकने का अब सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, इतिहास को दोहराना, ठीक वही कुर्बानी देना जो एक दशक पहले दी गई थी। राजू के लिए ये सच्चाई का वो पल था जब सब कुछ साफ हो जाता है। उसे अपनी गलती का वजन महसूस होता है, वो इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है और फिर वो एक फैसला करता है, एक बहुत मुश्किल लेकिन सही फैसला। राजू के ये शब्द ये दिखाते हैं कि वो अब बदल चुका था। वो अब कोई भटकावा लड़का नहीं था, बल्कि एक हीरो था जो अपनी गलती को सुधारने के लिए सबसे बड़ी कीमत चुकाने को तैयार था। और इस तरह कहानी का अंत होता है, एक दुखद लेकिन वीर अंत। राजू ने खुद को बलिदान कर दिया, ठीक अपने पिता की तरह। बेटे ने पिता के अधूरे काम को पूरा किया और गांव को एक बार फिर से बचा लिया। और ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है। राजू की ये कहानी बलिदान, गलती और प्रायश्चित, इन सब पर सोचने को मजबूर करती है। क्या एक महान काम एक बहुत बड़ी घातक गलती को माफ कर सकता है? ये सोचने वाली बात है।